एग्जाम्पल नंबर 6 में गिवन है सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज द सेम बर्थडे इग्नोरिंग ए लीप ईयर। तो लीप ईयर का मतलब क्या होता है, जिसमें 366 डेज होते हैं। लीप ईयर को हमें इग्नोर करना, इसका मतलब 366 डेज हमें नहीं लेना। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, एक ईयर में, 1 ईयर में हमें 365 डेज यहाँ पे हमें इंक्लूड करने। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा कि डिफरेंट बर्थडे। सविता का बर्थडे अगर मैं 1 जैन को लेता हूँ एंड हमीदा का बर्थडे अगर मैं यहाँ पे 5 जैन को लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला कि इन दोनों का बर्थडे डिफरेंट है, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला क्या बता रखा है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितना, एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 365। फेवरेबल आउटकम की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे देखो फेवरेबल आउटकम हमारे पास में कितने होंगे, 365 में से मैं यहाँ पे माइनस करूंगा 1। यहाँ पे हमें माइनस क्या करना, 1। -1 हम यहाँ पे क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक दिन ऐसा हो सकता है जिस दिन इनका बर्थडे सेम आ जाए। श्वेता का बर्थडे मान लो 7 जैन को है, हमीदा का बर्थडे भी अगर 7 जैन को है, बट हमें यहाँ से क्या पूछा कि डिफरेंट बर्थडे होना चाहिए। 7 जैन वाला जो ये एक दिन है 1 डे, उसको हमें यहाँ पे क्या करना, माइनस करना है। फर्स्ट पार्ट में हमसे ये बोला कि इन दोनों का बर्थडे अगर डिफरेंट है तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सविता एंड हमीदा का बर्थडे अगर सेम डे को होता तो उस एक दिन को हमें यहाँ पे क्या करना, माइनस करना है। टोटल फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना आ जाएगा, 364। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ पे फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, तो फेवरेबल कितना 364 और टोटल कितना 365। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये हो जाएगा हमारे पास। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा कि बर्थडे उनका सेम डे। सविता एंड हमीदा का बर्थडे अगर सेम डे तो ओनली एक ही दिन ऐसा होगा जिस दिन उनका बर्थडे क्या हो, सेम डे आ जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना आएगा, ओनली 1। साल में एक ही दिन ऐसा होगा जिस दिन उनका बर्थडे क्या हो, सेम डे आ जाए। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो डिनोमिनेटर में कितना लिखूंगा, 365। सेकेंड पार्ट को सोल्व करने का फर्स्ट मेथड तो ये। सेकेंड मेथड क्या है इसको सोल्व करने का, सेकेंड मेथड में हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1। नॉट ई को हम लिखते हैं ई बार से, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे ये किसके इक्वल होगी, इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफरेंट बर्थडे। नॉट डिफरेंट बर्थडे, नॉट डिफरेंट बर्थडे का मतलब क्या है कि इनका जो बर्थडे है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। डिफरेंट नहीं है इसका मतलब उनका बर्थडे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। इन दोनों को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, नॉट डिफरेंट बर्थडे। नॉट डिफरेंट बर्थडे का मतलब ही क्या है कि सेम बर्थडे होने चाहिए। इस फॉर्मूले से यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफरेंट बर्थडे इक्वल्स टू में कितना आएगा, 1। नॉट डिफरेंट बर्थडे को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेम बर्थडे। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नॉट डिफरेंट बर्थडे को मैं लिखूंगा यहाँ पे सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू में 1 है। उसके बाद यहाँ पे देखो डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर रखी है, कितनी है, 364 अपॉन 365। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इक्वल्स टू कितना, 1 माइनस और यहाँ पे 364 अपॉन 365। इसको उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस का आएगा। यहाँ पे एलसीएम लेके इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, 365 माइनस 364, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 365। 1 अपॉन 365 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड मेथड से भी यही आ रहा है एंड फर्स्ट मेथड से भी यही आ रहा है। इसके सॉल्यूशन को एग्जाम में कैसे लिखना है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे अगर मुझे फाइंड आउट करना तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 365 डेज। जब डिफरेंट बर्थडे है तो उस केस में जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो कितना हो जाएगा, 365 में से एक दिन हमें माइनस करना है। जिस दिन इनका बर्थडे सेम हो सकता है उसको हमें यहाँ पे माइनस करना, तो फेवरेबल आउटकम कितना आ जाएगा, 364। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको फॉर्मूला बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम कितना, 364 एंड टोटल आउटकम कितना, 365। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में हमें सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट मेथड क्या है कि देखो सेम बर्थडे आए ऐसा एक ही दिन होगा तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना होगा, 1। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, 365। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है कि फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 1/365। सेकेंड मेथड से इसको मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे किसके इक्वल हो जाएगी, नॉट डिफरेंट बर्थडे। नॉट डिफरेंट बर्थडे का मतलब क्या है कि जन्मदिन उनका भिन्न भिन्न दिन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उनका जो बर्थडे वो क्या होना चाहिए, सेम डे होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। नॉट ई को हम यहाँ पे लिखते हैं ई बार से। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ई की जगह हमारे पास में क्या गिवन है, डिफरेंट बर्थडेज। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडेज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफरेंट बर्थडे इक्वल्स टू 1। नॉट डिफरेंट बर्थडे को इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेम बर्थडे, यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में लिखा है। डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर रखी है कितनी, 364/365। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 364/365 इक्वल्स टू में 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इक्वल्स टू 1 - 364/365। एलसीएम लेके इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/365। ये इसका आंसर हो जाएगा।